हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सब्बल स्टडीज़ में। मैं डॉक्टर एस के सचान। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सटेंशन एजुकेशन में एक जो इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है वो रूरल सोशियोलॉजी का। तो हम लोग रूरल सोशियोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी कहाँ से डेवलप हुआ। हम लोगों ने जाना था कि इट वाज 1893 में एक फ्रेंच फिलोसफर हुए थे अगस्ट काम्टे। फ्रेंच फिलोसफर हु वाज नेम्ड अगस्ट काम्टे। उन्होंने सोशियोलॉजी टर्म को कॉइन किया था, इवॉल्व किया था, और इसीलिए इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इनको ये गौरव दिया गया कि ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इस रूरल सोशियोलॉजी के कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, और फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि रूरल सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है एक्सटेंशन वर्कर के लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी फॉर एक्सटेंशन वर्कर्स, या इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन एक्सटेंशन वर्कर्स फॉर एक्सटेंशन वर्कर्स। तो कई तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी पूछा जाए, चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी पूछा जाए, इसका आंसर तो वही एक ही होगा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, और आज उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हम कुछ रूरल सोशियोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। तो रूरल सोशियोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें सबसे पहला आता है सोसाइटी, कि इसमें सोसाइटी क्या है इस बात को जानने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ सोसाइटी? तो सोसाइटी होती क्या है, समाज क्या है, कि ये इसको कहते हैं कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव लिव्ड लॉन्ग enough and which shares a common values and beliefs and interest। जो एक ऐसे लोगों का समूह है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो काफ़ी समय से एक साथ हो। एक साथ का मतलब एक साथ ना रह रहे हों, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो एक साथ हों और वो कुछ कॉमन वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट को शेयर करते हों, तो उसको एक सोसाइटी कहते हैं। और इसको ये एक सोशल यूनिट हो सकता है, मतलब जो सोशल सिस्टम बनता है उसमें कई सारे सोशल यूनिट्स जब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं उन्हें एक सोशल सिस्टम कहते हैं। तो उसके लिए ये सोसाइटी एक सोशल यूनिट हो सकती है। तो आप चाहिए तो इसको लिख लीजिए कि अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल lived together long enough sharing some common values and interest to be considered as a social unit, जिसको एक सोशल यूनिट माना जा सकता है। अब खास बात क्या है कि एक सोसाइटी है और एक टर्म है कम्युनिटी। तो सोसाइटी एक ब्रॉड टर्म है और इसके अंतर्गत कई सारी कम्युनिटीज़ आ सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि a society may includes many communities। A society may includes many communities and more neighborhood। तो देखिए, एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हो सकती हैं और नेबरहुड हो सकते हैं। यानी यहीं से साफ हो जाता है, स्पष्ट होता है कि सोसाइटी एक बड़ा पार्ट है और कम्युनिटी एक छोटा पार्ट है।
कम्युनिटी उसका एक पार्ट हो सकता है, यानी कई सारी कम्युनिटीज़ हो सकती हैं एक सोसाइटी के अंदर। तो जैसे हम कम्युनिटीज़ की अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में जैसे आप ये कह सकते हैं कि रूरल सोसाइटी, तो रूरल सोसाइटी का मतलब क्या है कि इंडियन रूरल सोसाइटी की अगर बात करें कि इंडिया की रूरल सोसाइटी, तो इंडिया में जितना भी रूरल एरियाज है, जितना भी रूरल एरिया है उन सब को मिलाकर एक रूरल सोसाइटी बना। तो इसमें क्या है कि ये इंडिया की रूरल सोसाइटी, ऐसे अर्बन भी होगी इंडिया, तो इंडिया एक कंट्री या नेशन समझ लीजिए कि एक सोसाइटी है। इसमें रूरल भी होंगे, अर्बन भी होंगे, रिच होंगे, पुअर होंगे, एजुकेटेड होंगे, अनएजुकेटेड होंगे, ये बहुत सारी कम्युनिटीज़ उस तरह की बन सकती हैं, बहुत सारे ग्रुप्स इसमें सब ग्रुप्स बन सकते हैं। तो सोसाइटी को इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि रूरल सोसाइटी इज फाउंड इन रूरल एरियाज। तो ये जो है सोसाइटी हो गया। अब इसके बाद दूसरा टर्म आता है कि व्हाट इज कम्युनिटी। अभी हमने बताया कि एक सोसाइटी में कई सारे कम्युनिटीज़ हो सकते हैं। और नेबरहुड क्या होगा? नेबरहुड मतलब जो पड़ोस में हो। अगर वो आप अपने घर का नेबरहुड देख रहे हैं तो आपके घर के पास जिसका घर है, लगा हुआ घर है, वो आपका नेबरहुड होगा। अगर आप गांव का, विलेज का नेबरहुड देख रहे हैं तो गांव के साथ का लगा हुआ जो गांव होगा वो आपका वो उस गांव का नेबरहुड होगा। ऐसे कंट्री का नेबरहुड दूसरा कंट्री होगा, स्टेट का नेबरहुड दूसरा स्टेट हो सकता है। तो इस तरीके से ये नेबरहुड की बात है। अब बात करते हैं कम्युनिटी की, व्हाट इज कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या होता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सोसाइटी होता है ये एक ब्रॉड टर्म होता है और जो कम्युनिटी होता है ये इससे छोटा होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि कम्युनिटी रेफर्स टू ग्रुप ऑफ म्यूचुअली डिपेंडेंट पीपुल। इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ म्यूचुअली डिपेंडेंट people. Community refers to group of mutually dependent people living in compact geographical area, sharing common values and interests, having a we feeling, मतलब इनमें बिलोंगिंगनेस ज्यादा होता है। having a sense of belongingness and acting collectively in an organized manner. ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये एक्ट करते हैं। देखिए इसमें खास बात क्या है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए कि कम्युनिटी हैज़ या इट हैज़ बोथ टेरिटोरियल एंड सोशल डायमेंशंस। तो ये इसमें खास बात क्या क्या है, ये चीज़ हम जान लेते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल म्यूचुअली डिपेंडेंट, ये सोसाइटी में भी होते हैं, एसोसिएशन में भी होंगे, इंस्टीट्यूशन में भी होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे। ये सब कॉमन चीज़ें हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल म्यूचुअली डिपेंडेंट होंगे, कॉमन वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट को शेयर कर रहे होंगे। ये सारे में ये कॉमन होता है, ये सब चीज़ें सब में मिलेंगी देखने को। तो ये कम्युनिटी कैसे अलग होता है बाकी सारे ग्रुप से या बाकी सारे चीज़ों से, तो जो ये ज्योग्राफिकल एरिया है, हैविंग पीपल लिविंग इन कॉम्पैक्ट ज्योग्राफिकल एरिया, ये इसको अलग करता है सोसाइटी से, एसोसिएशन से या और किसी ग्रुप से। अगर
जब वो एक कॉम्पैक्ट ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं। जैसे एक विलेज के लोग एक साथ रहते हैं, बहुत दिनों से कॉमन वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, लेकिन उनका ज्योग्राफिकल एरिया एक विलेज है, तो वो एक कम्युनिटी होगी उस विलेज के सेंस में। ऐसे ही अगर कोई टाउन है, कोई सिटी है, अगर उसमें कोई एक सिटी में जितने लोग रहते हैं वो उसकी उस अर्बन एरिया की कम्युनिटी होगी। तो हम कम्युनिटी, जब भी टर्म कम्युनिटी कहीं भी आ जाए और कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कम्युनिटी का, तो उसमें कहीं ना कहीं टेरिटोरियल या ज्योग्राफिकल एरिया जरूर दिया होगा। और अगर कहीं आपको ज्योग्राफिकल एरिया और टेरिटरी दिख जाए तो आप मान लीजिए कि ये कम्युनिटी की बात कहीं ना कहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसी से ऊपर वाले पॉइंट से मिलती जुलती है। इट हैज़ बोथ टेरिटोरियल एंड सोशल डायमेंशंस। इसमें दोनों डायमेंशंस होते हैं। टेरिटोरियल डायमेंशन मतलब टेरिटरी में एक टेरिटरी की बात हो रही है, और सोशल डायमेंशंस तो जो भी सोशल वैल्यूज थे, सोशल बिलीफ थे, सोशल रिलेशनशिप थे, वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो सोशल डायमेंशंस में वो सारे आएंगे, लेकिन इसमें दोनों होते हैं। टेरिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही कम्युनिटी को अलग करता है इससे। इसका एग्जाम्पल क्या है कि लाइक विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोई एक गांव है विलेज, कोई एक टाउन है जो एक ज्योग्राफिकल एरिया होगा उस टाउन का कि भाई ये एरिया इस टाउन का है, या एक डिस्ट्रिक्ट है। हर एक चीज़ का अपना एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है। तो अगर कहीं ज्योग्राफिकल एरिया की बात आ जाए तो वो होगा हमारा एक कम्युनिटी। तो ये बात थी कम्युनिटी की। अब हम लोग बात करते हैं एसोसिएशन की कि एसोसिएशन क्या होता है। तो एसोसिएशन एक खास पर्पस के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपुल होता है, वो भी कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। एक चीज़ और कम्युनिटी में है कि इसमें बिलोंगिंगनेस ज़्यादा होती है। इसमें वी फीलिंग जो है, बिलोंगिंगनेस है, वो ज़्यादा है। जैसे एक गांव के लोग हैं, वो उस गांव के लिए बिलोंगिंगनेस शो करते हैं, उस गांव के लोगों के लिए बिलोंगिंगनेस शो करते हैं। तो ये एक और ख़ास बात है। इसमें और सारे ग्रुप से बिलोंगिंगनेस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जो बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ है दैट इज़ द ज्योग्राफिकल एरिया, वो एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होते हैं भाई? एसोसिएशन का हिंदी क्या होगा? संघ। जैसे संघ बनाते हैं, फार्मर्स का एसोसिएशन है, स्टूडेंट्स का एसोसिएशन है, टीचर्स का एसोसिएशन हो सकता है, डॉक्टर्स का एसोसिएशन हो सकता है। तो ये बनाए जाते हैं, गठित किए जाते हैं। इनके कुछ बाइलाज होंगे और कुछ ऑफिस बियरर्स होंगे, चाहे वो सिलेक्ट किए गए हों, चाहे वो इलेक्ट किए गए हों। यानी इलेक्ट भी किए जा सकते हैं। कई एसोसिएशंस में क्या है, इलेक्शन होते हैं। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स एसोसिएशन होते हैं, जो टीचर्स एसोसिएशन होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में उसमें इलेक्शन कराए जाते हैं और वो इलेक्शन करके वो इलेक्ट होके आते हैं। ऑफिस बियरर्स क्या होते हैं? ऑफिस बियरर्स की बात हम किसके बारे में कह रहे हैं? जैसे एक एसोसिएशन होगा, उसका कोई प्रेसिडेंट होगा, लीडर होगा, एक लीडर चुनते हैं एक तरीके से, जिसमें उसका कोई एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, यानी वाइस प्रेसिडेंट होगा, कुछ सेक्रेटरी होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। कुछ ऐसे पद जो है उसमें होते हैं जिनमें कुछ लोगों को रखा जाता है। अब उनका कैसे वो चुने जाते हैं? कई बार इलेक्शन से और कई बार उनको सिलेक्शन से या नॉमिनेशन से उनका चयन किया जाता है। तो ये एसोसिएशन की बात करें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एक सोशियोलॉजिस्ट से मैकाइवर, तो एज पर मैकाइवर एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपुल फॉर कॉमन इंटरेस्ट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन इन्होंने दे दी कि एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपुल। देखिए ऑर्गेनाइज्ड पीपुल, यहाँ बात आ गई, ऑर्गेनाइज्ड पीपुल फॉर कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट के लिए ये लोग काम करते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट हैं
तो स्टूडेंट एसोसिएशन है वो स्टूडेंट के वेलफेयर की बात करेगा और उसके लिए काम करेगा। कोई किसी खेल का एसोसिएशन है, गेम का है, तो उस खेल के डेवलपमेंट के लिए, उस खेल के विकास के लिए, उसके लिए काम करेगा। तो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि कॉमन इंटरेस्ट के लिए, किसी खास पर्पस के लिए ये काम करते हैं। इसको और भी लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स फॉर पर्पस ऑफ फुलफिलिंग कॉमन इंटरेस्ट। A group of people organizing themselves for the purpose of common interest, is known as एसोसिएशन। वही एक ही बात है, वो आप कह सकते हैं तरीके से। तो कोई लोगों का एक समूह, पीपल का एक ग्रुप अगर इकट्ठा होता है, ऑर्गेनाइज होता है, किसके लिए? एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए, तो उसको कहेंगे कि ये एसोसिएशन है। तो इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड ऑफिस बीयरर्स लेड द एसोसिएशन। अभी हमने बताया था इसमें क्या होता है कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, कई बार इनको नॉमिनेट कर दिया जाता है। ऑफिस बीयरर्स वही हमने बताया कि कोई इसमें बीयरर्स लेड द एसोसिएशन। तो किसी एसोसिएशन को लीड कौन करता है? उसके कुछ ऑफिस बीयरर्स लीड करते हैं। ऑफिस बीयरर्स में उसका एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, सेक्रेटरी होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे, यानी ट्रेजरर होंगे, सेक्रेटरीज होंगे और प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ऐसे बहुत सारे पद हो सकते हैं जिनमें जो है ये जो एसोसिएशन जिनको हेड करता है। अब आगे बात आती है इंस्टीट्यूशन कि इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। एक सोशल इंस्टीट्यूशन का एक टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ हम लोग इतनी बात को जानेंगे कि इंस्टीट्यूशन होता क्या है, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट सोशल यूनिट है। तो इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग केवल डेफिनेशन जानेंगे कि व्हाट इज इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन इज अ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ social relationship which embodies certain common values and procedures, common interest and procedures, to fulfill the need of society। तो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप है कि जो सोसाइटी की किसी नीड को पूरा करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किए जाते हो। अब देखिए होते क्या क्या हैं कि जनरली रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि कितने तरह के रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो उसमें सबसे पहला इंस्टीट्यूशन कौन सा है? ये है फैमिली। फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। फैमिली को क्या कहते हैं? इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। और ये एक इंस्टीट्यूशन भी होता है। इसको रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन में भी एक बेसिक इंस्टीट्यूट माना गया है फैमिली को। दूसरा और कौन से इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या काम करते हैं कि ये एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। जैसे जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा पूरा, उसको हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मानेंगे। तो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने भी इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस
होते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में क्या आएंगे, ये आपके जो टेम्पल हैं, मॉस्क्यू हैं, चर्च हैं, ये सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आते हैं। तो इंस्टीट्यूशन ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो एफर्ट करते हैं किसी सोसाइटी की नीड को पूरा करने के लिए, तो ये हो गए इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो इंस्टीट्यूशन हुआ वो देख लिया, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी और कम्युनिटी, इन चीज़ों को हम लोगों ने आज स्टडी कर लिया कि ये क्या क्या होते हैं। अब देखते हैं कि सोसाइटी के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सोसाइटी के, किसी सोसाइटी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आप लिख लीजिए या आप समझ लीजिए कि सोसाइटी के दो तरह के एलिमेंट, यानी स्ट्रक्चरल एलिमेंट और फंक्शनल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस सोसाइटी की बनावट क्या है, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट बताता है। और फंक्शनल एलिमेंट क्या होता है कि वो सोसाइटी फंक्शन कैसे करती है, वो काम कैसे करती है, ये हो जाता है फंक्शनल एलिमेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एलिमेंट्स क्या होंगे। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की बात करें, अगर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें जो पहला एलिमेंट है दैट इज आइडेंटिटी, कि उस सोसाइटी की आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी इज द फर्स्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। तो आइडेंटिटी होती क्या है, इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच वन सोसाइटी में बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर। आइडेंटिटी, हर एक सोसाइटी की अपनी आइडेंटिटी होती है, तो इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स टू विच वन सोसाइटी इज, मतलब एक सोसाइटी दूसरे से डिफर कैसे है, इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स, कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से कैसे डिफरेंशिएट होती है, ये है उसकी आइडेंटिटी। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा। ये क्या है, रिलीजन, एक रिलीजन दूसरे से कैसे अलग है सोसाइटी में, या हिंदू या मुस्लिम ले सकते हैं, ये रिलीजन एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो उसकी आइडेंटिटी है। ऐसे ही कास्ट भी सोसाइटी की अपनी एक आइडेंटिटी है जिससे वो पहचाना जाता है। तो ये हो गया सोसाइटी की आइडेंटिटी। दूसरा आता है कंपोजिशन। अब देखिए कंपोजिशन क्या चीज़ होती है। कंपोजिशन का वर्ड हम लोग जानते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है कि कोई चीज़ जिससे मिलकर बने वो उसका कंपोजिशन कहलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई कोई प्रोडक्ट है, इसका कंपोजिशन क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, तो वो उसका कंपोजिशन होता है। ऐसे सोसाइटी का कंपोजिशन की बात करेंगे तो सोसाइटी के कंपोजिशन में क्या आएगा कि जिससे वो मिलके बना हो। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी का कंपोजिशन क्या है, मतलब सोसाइटी किससे मिलकर बनी है। तो सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी किससे मिलकर बनती है, वो उस सोशल सिस्टम में जो लोग हैं उनसे मिलकर बनी है। तो कैसे लोग होते हैं किसी भी सोसाइटी में, इट में भी रूरल अर्बन हो सकते हैं, रिच पुअर हो सकते हैं, और एजुकेटेड अनएजुकेटेड हो सकते हैं, अनएजुकेटेड एंड मेल फीमेल, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो एक सोसाइटी को बनाते हैं। तो कंपोजिशन क्या है, इट इज मेकअप ऑफ द सोसाइटी, मेकअप ऑफ द सोसाइटी थ्रू विच
इट इज दीज आर द एलिमेंट्स थ्रू विच अ सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ। तो ये कंपोजिशन हुआ किसी सोसाइटी का, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। इसी तरीके से इंटर ग्रुप रिलेशनशिप जो थर्ड है इसका कंपोनेंट, दैट इज इंटर ग्रुप रिलेशनशिप। तो इंटर ग्रुप रिलेशनशिप क्या होता है? इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, किसी भी सोसाइटी में इंटर ग्रुप रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स। जहां भी इस तरह का आ जाता है, इंटर वर्ड लगा रहता है, इसका मतलब होता है बिटवीन, और जहां भी इंट्रा वर्ड लगा रहेगा इसका मतलब होता है विदिन। तो इंटर ग्रुप रिलेशनशिप मतलब द रिलेशनशिप ऑफ द पीपुल बिटवीन द ग्रुप्स, मतलब अलग अलग ग्रुप्स के बीच, लोगों के बीच कैसा रिलेशनशिप है, उस चीज की स्टडी को कहेंगे इंटर ग्रुप रिलेशनशिप। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रिलेशनशिप बिटवीन पीपुल ऑफ टू रिलीजन्स, कास्ट और क्लास, यानी कि एक रिलीजन के आदमी का दूसरे रिलीजन के आदमी के साथ, एक कास्ट के पर्सन का दूसरे कास्ट के पर्सन के साथ कैसा रिलेशनशिप है, तो वो दो ग्रुप के बीच का जो रिलेशनशिप होगा उसको कहते हैं इंटर ग्रुप रिलेशनशिप। इसी प्रकार से अगला जो है दैट इज इंट्रा ग्रुप रिलेशनशिप। अभी हमने बताया कि जहां पर इंट्रा वर्ड लगा होगा दैट इंडिकेट्स द सेंस ऑफ विदिन। तो इंट्रा ग्रुप रिलेशनशिप क्या होंगे? इंट्रा ग्रुप रिलेशनशिप मीन्स क्या होगा कि इंट्रा है, इसका मतलब विदिन, तो रिलेशनशिप विदिन अ ग्रुप, रिलेशनशिप विदिन अ ग्रुप मीन्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, कि किसी ग्रुप के मेंबर के बीच कैसा रिलेशनशिप है वो बताता है इंट्रा ग्रुप रिलेशनशिप। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, फैमिली एक बड़ा बेसिक ग्रुप है, तो किसी फैमिली में अलग अलग मेंबर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, या किसी एक कास्ट के लोगों में आपस में कैसा रिलेशनशिप है, तो वो विद इन द ग्रुप रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ ए सोसाइटी। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ अ सोसाइटी, कि सोसाइटी के फंक्शनल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। तो इसमें क्या है? फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के फंक्शनल एलिमेंट्स। इसमें फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ऑब्जेक्टिव होता क्या है? ऑब्जेक्टिव की हिंदी को कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कब डिसाइड किया जाता है? हम कोई टारगेट कब फिक्स करते हैं? जब हम ये सोचते हैं कि चेंज की ज़रूरत है, और चेंज कितना चेंज की ज़रूरत, जैसे अगर कोई फार्मिंग कम्युनिटी है या फार्मिंग सोसाइटी है और वो ये सोचे कि उसका एक ये गोल हो कि टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, तो ये एक हो सकता है किसी भी सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव। आर टू इम्प्रूव द इनकम थ्रू अ एंटरप्राइज, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, इंटरप्राइज कर रहे हैं, तो उनका ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उस सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि टू इम्प्रूव द इनकम थ्रू एन इंटरप्राइज। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को हम क्या कह सकते हैं कि इट रेफर्स टू द चेंजेस और थिंग्स विच मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप आर एक्सपेक्टेड टू accomplish through their interaction। तो ये चेंजेस क्या हो सकते? चेंजेस या थिंग्स हैं जो किसी एक सोसाइटी के मेंबर्स के आपस में कोऑपरेशन से एकम्प्लिश की जाती हो, जिस टारगेट को पूरा किया जा सकता हो या जिस गोल को अचीव करना हो, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि to improve productivity or income through
एंड इंटरप्राइज। तो अगर किसी सोसाइटी का आपस में कोऑपरेशन के थ्रू उसका प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का टारगेट हो, तो ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। इसी तरह दूसरा है नॉर्म्स। तो नॉर्म्स क्या होते हैं? देखो, नॉर्म्स हम आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक आध जगह पर, लेकिन नॉर्म्स होते क्या हैं? ये क्या होते हैं? किसी भी सोसाइटी के जो कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, तो इनको क्या कह सकते हैं कि रूल्स एंड गाइडेंस या गाइडेंस ऑफ अ सोसाइटी which decides what is acceptable or not acceptable by the society। तो इसको क्या कह सकते हैं कि ये कुछ रूल्स हैं या कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ गाइडेंस हैं जो हर एक सोसाइटी में जो निर्धारित करता है कि इस सोसाइटी के लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस चीज़ को कहते हैं कि ये नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। इसी तरह से जो अगला है वो है लीडरशिप। ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शनल एलिमेंट है किसी सोसाइटी का, दैट इज लीडरशिप। तो लीडरशिप होता क्या है और लीडर का काम क्या होता है? लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई एक इंडिविजुअल या जो लीडर होगा उसी को कह रहे हैं कि वो एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल के अपने ही उस सोसाइटी के किसी दूसरे इंडिविजुअल के थॉट्स को, एक्शन को कैसे गाइड कर सकता है, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, इस प्रोसेस को कहते हैं लीडरशिप। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, एक्सटेंशन में कोई चीज़ रट के उसे सही अच्छा कर लेना बहुत मुश्किल बात होती है। अगर आप चीज़ों को समझ ले रहे हैं तो आप ये समझिए कि इसको आप जब भी आपको एक्सप्रेस करना होगा तो आप अच्छे तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लीडरशिप है क्या कि इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस? जिसके थ्रू अ पर्सन दैट इज लीडर, तो जो पर्सन है यानी लीडर है वो कैसे किसी दूसरे पर्सन को या किसी दूसरे ग्रुप को, एक पर्सन को या किसी ग्रुप को के थॉट्स को और एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, तो दैट इज द लीडरशिप। इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच, यानी प्रोसेस थ्रू विच a person directs, guides and influence, through which a person directs, guides and influence क्या इन्फ्लुएंस करता है? द थॉट, उसके थॉट प्रोसेस को, फीलिंग्स and thought, feelings, behavior and action of other members of a society। तो अब देखिए कि लीडरशिप क्या है, इस बात की क्लैरिटी हम लोगों को हो गया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई पर्सन यानी जो लीडर होगा वो डायरेक्ट करता है, गाइड करता है एंड इन्फ्लुएंस करता है किसके? थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ अदर पर्सन ऑफ दैट सोसाइटी। तो उसको कहते हैं लीडरशिप। तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम कि ये लीडरशिप है। इसके बाद जो लास्ट फंक्शनल एलिमेंट है किसी भी सोसाइटी का, दैट इज रिसोर्सेज। तो देखिए रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते क्या है, इनको कह सकते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज आर पोटेंशियलिटीज ऑफ
पर्टिकुलर सोसाइटी। हम सोशल सिस्टम के रेफरेंस में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम हर चीज़ को सोसाइटी के रेफरेंस में बताते हैं कि इट इज़ द पोटेंशियलिटीज पॉजेस बाई अ सोसाइटी। कोई सोसाइटी के पास जो पोटेंशियलिटीज़ हैं, तो वो कौन कौन से पोटेंशियलिटीज़ हैं, वो उसके रिसोर्सेज होंगे। तो अब किस तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं किसी सोसाइटी के पास, कितने तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो हम लोग टाइप ऑफ रिसोर्सेज कभी कभी आ जाता है कि कितने तरह के रिसोर्स हो सकते हैं। तो यानी सबसे पहला हम लोग क्या कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि कोई ह्यूमन होना, यानी आदमी। तो हम जैसे बात करते हैं कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसमें यूथ बहुत ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, कि ह्यूमन इतना ज़्यादा है कि हम उसको डायरेक्ट करके हम किसी प्रोडक्टिव वर्क में ले सकते हैं। तो वो ह्यूमन रिसोर्स, उसके पास लोग कितने हैं, उस पर्टिकुलर सोसाइटी के पास कितने लोग हैं, तो ये उस सोसाइटी का ह्यूमन रिसोर्स होगा। और कौन से रिसोर्स हो सकते हैं? टेक्निकल रिसोर्स हो सकता है। टेक्निकल रिसोर्स का क्या मतलब है, या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, कहीं कहीं लिखा मिल जाता है कि टेक्निकल रिसोर्स या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स। तो टेक्निकल रिसोर्स का क्या मतलब होगा कि उसके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, यानी मशीन्स कैसे हैं, या वो उसको खरीद सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, या टेक्निकल पर्सन्स मतलब जो स्किल्ड पर्सन्स हैं, वो कितने हैं। अगर टेक्निकल पर्सन्स हैं तो वो आ जाएगा टेक्निकल रिसोर्स के अंतर्गत। या उसके पास टेक्नोलॉजी कैसी है, मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी उस सोसाइटी के पास है या नहीं है, या किस ग्रेड की है, तो वो उस सोसाइटी का टेक्निकल रिसोर्स होगा। इसी तरह से फिजिकल रिसोर्स भी होते हैं। जो फिजिकल रिसोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? अब फिजिकल रिसोर्स में क्या आता है? लैंड आता है कि सॉइल है, ज़मीन है कि नहीं है, वाटर सप्लाई, कहीं भी वाटर है कि नहीं है, कोई बिल्डिंग है कि नहीं है, तो ये उसके फिजिकल, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, तो ये उसका जो फिजिकल रिसोर्स हैं उसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं। मतलब जो फिजिकल फैसिलिटीज़ उसको अवेलेबल हैं या नहीं हैं, वो उसका आता है फिजिकल रिसोर्स में। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक रिसोर्स और है वो है फाइनेंशियल रिसोर्स, क्योंकि इसके बिना तो कोई चीज़ संभव नहीं होती है। तो ये फाइनेंशियल रिसोर्स भी होते हैं इसमें। तो फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब उसके पास पैसा आने का क्या स्रोत है, यानी फाइनेंस कैसे हो सकता है, उसके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या नहीं हैं जिससे वो लोन ले सकता हो, जिससे वो क्रेडिट पर पैसा ले सकता हो, ऐसे रिसोर्सेज उसके पास हैं या नहीं है, उस सोसाइटी के पास पैसे कितने हैं, धन कितना है, तो ये उसका फाइनेंशियल रिसोर्स होगा। तो इन चार जो फंक्शनल एलिमेंट्स को हमने बताया, तो इन चारों एलिमेंट से वो सोसाइटी फंक्शनल होती है, कोई एक सोसाइटी काम करती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो हमने सोसाइटी क्या है, कम्युनिटी क्या है, और एसोसिएशन क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, और सोसाइटी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो उसको हमने जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। एक दो और टर्म्स हैं जो हमको ज़रूरी होता है जानना, तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि उनको यहीं पर हम लोग स्टडी कर लें तो अच्छा होगा। कि जैसे एक टर्म है इसका सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है, कभी कभी आ जाता है, इसकी डेफिनेशन लिखो सोशलाइजेशन की, या शॉर्ट नोट लिखो सोशलाइजेशन की। तो सोशलाइजेशन देखिए क्या चीज़ होता है। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत या जिसके द्वारा किसी इंडिविजुअल को उसके अपने सोशल या कल्चरल वर्ल्ड में उसको लीड किया जाता है, उसको कंडक्ट किया जाता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल इज कंडक्टेड in his or their social and cultural world. It is that is the
सोशलाइजेशन कब से शुरू होता है? समाजीकरण। सोशलाइजेशन की हिंदी होती है समाजीकरण। तो समाजीकरण कब से शुरू होता है? जब से कोई इंडिविजुअल पैदा होता है, जब से एक बच्चा पैदा होता है, तब से उसका सोशलाइजेशन का काम शुरू होता है कि सोसाइटी में उसको कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में उसको उसका रोल क्या है, उसको कैसे चलना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से नॉर्म्स फॉलो करने हैं, कौन से उस सोसाइटी के बिलीफ हैं, उसको जो है सिखाया जाता है। तो उसको कहते हैं सोशलाइजेशन। इसकी प्रक्रिया बर्थ से शुरू होती है। तो फैमिली इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जहाँ पर वो बच्चा आता है, एंड मदर इज़ द फर्स्ट टीचर हु टीच द चाइल्ड हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। तो इस चीज़ को कहते हैं सोशलाइजेशन। तो ये एक सोशलाइजेशन एक वर्ड है, इसके बारे में भी कई बार जो है पूछा जाता है। इसी तरह से एक टर्म है सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम क्या होता है? देखिए, सोशल सिस्टम के बारे में अगर हम लोग कहें सिस्टम अगर कहीं भी लगा है तो क्या मतलब है? हम कहीं भी लिटरल मीनिंग सिस्टम का क्या होता है कि सिस्टम का मीनिंग है कि कुछ एलिमेंट्स होंगे जो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन कर रहे होंगे, उससे एक सिस्टम बन गया होगा। चाहे वो ह्यूमन बॉडी का सिस्टम हो, तो चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो तो वो कई सिस्टम से मिलकर बनी है। तो सिस्टम का मतलब कि जहाँ पर मेनी यूनिट्स, वेरियस यूनिट्स, इसको कहते हैं वेरियस यूनिट्स वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन, यानी बहुत सारे यूनिट्स जब कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं तो एक सिस्टम बनता है। तो सोशल सिस्टम क्या होगा कि बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे सोशल यूनिट्स जब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करेंगे तो एक सोशल सिस्टम बन जाएगा। अब कौन से वो यूनिट्स होते हैं जो एक सोशल सिस्टम को बनाते हैं? तो सोशल सिस्टम के बहुत सारे जो यूनिट्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? इंडिविजुअल हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो इंडिविजुअल होंगे, किसी सोसाइटी में ग्रुप्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस होंगे एंड इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी सोसाइटी में। ये सारे एलिमेंट्स जब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करते हैं किसी सोसाइटी के वेलबींग के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो होता है एक सोशल सिस्टम। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज कई चीज़ों को डिस्कस कर लिया, और मुझे लगता है कि आज की क्लास अब यही हम लोगों को ख़त्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोगों को इस कोर्स को पूरा करना है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और दूसरे अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।